हेलो बच्चों, हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन चल रहा है कैपेसिटर्स। अब हम उसको और आगे एक्सटेंड करेंगे। अब उन कैपेसिटर्स को सर्किट में यूज करेंगे। अब जब सर्किट में यूज करेंगे तो मुझे सबसे पहले ये चेक करना है कि मैंने इनको सीरीज में लगाया है या पैरेलल में लगाया है। तो मेरे पास दो तरह से हम, अगर मेरे पास मोर देन वन कैपेसिटर है तो हम उनको दो तरह से जोड़ सकते हैं, आइदर इन सीरीज और इन पैरेलल। तो पहले हम डिस्कस करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन और फिर बात करेंगे आपकी पैरेलल कॉम्बिनेशन की। दैट इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है बच्चा जी, पहले मुझे इसको डिस्कस करना है। अब व्हेन देयर विल बी सीरीज कॉम्बिनेशन, कहता है अगर आपने एक कैपेसिटर लिया, उसके अंदर उसकी एक पॉजिटिव प्लेट होगी और एक उसकी नेगेटिव प्लेट होगी। ये पढ़ लिया मैंने। तो नेक्स्ट सेकंड कैपेसिटर लिया, अगर पहले की नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से लगा दी है और नेक्स्ट नेगेटिव ये बच गई है, और फिर इसकी नेगेटिव थर्ड पॉजिटिव से लगा दी है। आई विल यूज द वर्ड कि मैंने कैपेसिटर्स को कहां लगाया हुआ है बच्चा जी, सीरीज में लगाया हुआ है। ये तो वर्ड यूज कर सकता है कि सीरीज में लगाया हुआ है। आई कैन यूज द वर्ड कि मैंने इनको सीरीज में लगाया हुआ है। सपोज इसकी कैपेसिटी C1 है, ये थोड़ा सा दूर बन गया ऐसे। इसकी कैपेसिटी C2 है और इसकी कैपेसिटी C3, ये मान लिया मैंने, राइट। एक तो आई कैन यूज द वर्ड कि अगर मैंने ऐसे कंबाइन किया हुआ है, लेकिन एक और मैं कह सकता हूं इफ सेम चार्ज फ्लोज थ्रू ईच ऑफ देम, क्योंकि मैं यहां पर एक पोटेंशियल ड्रॉप लगा दूंगा इसके क्रॉस। सपोज ये पोटेंशियल ड्रॉप है V वोल्ट का, राइट, ये V वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप है। तो अगर सेम चार्ज फ्लो करेगा देन आई विल यूज द वर्ड कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो व्हेन आई विल से सीरीज कॉम्बिनेशन, इफ सेम चार्ज flows through each of them, अगर सब में से सेम चार्ज फ्लो कर रहा है तब आप ये कहोगे कि भाई जो मेरे कैपेसिटर्स हैं वो सीरीज में कनेक्टेड हैं। देख लो बच्चा। तो चलो मान लेते हैं सब में से Q चार्ज फ्लो कर रहा है, तो ये चार्ज यहां जाएगा, और क्योंकि बैटरी का काम क्या है, चार्ज इधर से चार्ज उठा के वहां चार्ज देना, यही तो काम है बैटरी का। ये तो हम पढ़ लिया, बैटरी का काम तो पढ़ लिया मैंने। चल अब मैंने कहा कि मान लेते हैं यहां से लेकर यहां तक कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा इसके क्रॉस, उसको V1 मान लेते हैं। यहां से लेकर यहां तक भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा, उसको V2 मान लेते हैं। और यहां से लेकर यहां तक भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा, उसको V3 मान लेते हैं। लेकिन अगर जो मेरा टोटल पोटेंशियल है वो देख लीजिए, अगर यहां V है तो यहां 0 है। क्यों? टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट का है। अभी हम इस बैटरी को नेक्स्ट चैप्टर में और डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन चलो यहां बता देता हूं बैटरी का काम क्या होता है। ये एक बैटरी है। पहली बात यह कि दिस इज अलोंग द फॉल ऑफ पोटेंशियल। मैंने कहा सपोज इसके बीच का गैप 20 वोल्ट का है भाई, तो अगर ये 0 वोल्ट पे है तो ये 20 वोल्ट पे है। अगर मैंने कहा ये 4 वोल्ट पे है तो ये 24 वोल्ट के ऊपर है, ये वाला टर्मिनल। तो गैप दोनों का 20 वोल्ट का है। अगर ये -5 वोल्ट पे है तो ये 15 वोल्ट पे है। दोनों का गैप 15 -5 + 5 20 हो जाएगा। वोल्ट में सबके साथ ही नहीं लिख रहा। अगर ये 30 वोल्ट है तो ये 50 वोल्ट है, ऐसे चलता है ये। तो इसलिए बी केयरफुल कि अगर मैंने इसको V माना है तो ये 0 वोल्ट का होगा। ठीक है बच्चा। तो मैंने कहा सेम चार्ज फ्लोज थ्रू ईच ऑफ देम, तो मैंने क्या कह देना उनको मैंने सीरीज में कनेक्टेड बोल देना है। लेकिन जब चार्ज फ्लो सबकी, अब ये जो हम पढ़ लिया कि कैपेसिटी हमारी कॉन्फ़िगरेशन डिपेंडेंट होती है, तो व्हाट विल बी योर चार्ज सबका सेम है, तो व्हाट विल बी V1, हाँ जी क्या बन जाएगा, Q/C1 बन जाएगा। व्हाट विल बी V2, Q/C2 बन जाएगा। व्हाट विल बी V3, दैट विल बी Q/C3। चेक कर लो बच्चों, यही बनेगा भाई। जब चार्ज Q यहां से फ्लो करेगा, इससे क्रॉस कुछ पोटेंशियल देगा, आगे जाएगा इसके क्रॉस कुछ पोटेंशियल देगा, आगे जाएगा तो सब में से सेम चार्ज फ्लो कर रहा है तो सबके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा, क्योंकि चार्ज तो कॉन्टिन्यूसली फ्लो कर रहा है ना बेटा ये। लेकिन आप कह रहे हो जो टोटल पोटेंशियल है वो V है, वो किसके बराबर है, V1 + V2 + V3। वैल्यू पुट कर दो इनकी। तो व्हाट इज कैपिटल V, Q/C1 + Q/C2 + Q/C3।
तो V Q कॉमन ले लो बच्चा जी, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर मैं इस सारे कॉम्बिनेशन के ऊपर एक कवर चढ़ा दूं और मुझे नहीं पता अंदर क्या लगा हुआ है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो ये कहा गया इसके अंदर कैपेसिटर लगा रखे हैं, मैंने इसके अंदर कैपेसिटर लगाया हुआ है, तो व्हाट इज, मुझे तो बाहर से नजर आ रहा है व्हाट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटी, C इक्विवेलेंट हो जाएगा, उसको मैं CS मान रहा हूं, सीरीज के अंदर कैपेसिटी CS है उसकी। अब मैंने कहा एक डॉटेड कैपेसिटर है, उसके अक्रॉस पोटेंशियल दिया हुआ है, उसमें से चार्ज क्यू फ्लो कर रहा है, तो व्हाट इज, हाँ जी क्या बन जाएगा, V इज इक्वल टू Q/CS होता है। देख लो, मैंने कहा इस पे सारे पे एक डॉटेड मैंने कपड़ा चढ़ा दिया। अब सॉरी, अब मुझे ये नहीं पता कि अंदर एक कैपेसिटर है, 2 कैपेसिटर है, 3 है, 50 है, मुझे कुछ नहीं पता, और वो कैसे लगा रखे हैं ये भी मुझे कुछ नहीं पता। मैंने इसको नया नाम दे दिया, इसकी कैपेसिटी CS है। तो व्हाट इज V, पोटेंशियल मैंने V लगाया, चार्ज मेरा यहां से Q जा रहा है अंदर, तो व्हाट इज V, Q/CS। ये मैंने उसको अलग अलग कर कर देखा, ये उसको इकट्ठे देख लिया, दोनों को इक्वेट कर लो, है तो दोनों सेम ही है। तो लो जी क्या बन जाएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटी ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर, कि आपके कॉम्बिनेशन की कैपेसिटी कितनी होगी, जो भी आएगी उसका पहले रेसिप्रोकल लो, वो किसके बराबर होगी, हर कैपेसिटर की कैपेसिटी का रेसिप्रोकल निकालो और उसको ऐड कर दो। ठीक है बच्चा, ध्यान से देखो और देखो, अभी आपने कहा है कि मैंने ये 3 कैपेसिटर लगा रखे हैं सीरीज के अंदर, व्हाट इज एनर्जी स्टोर्ड इन फर्स्ट कैपेसिटर C1, क्या होगा भाई, Q²/C1 आ जाएगा, क्योंकि चार्ज तो सेम फ्लो कर रहा है। व्हाट विल, सॉरी U1 what will be U2, Q²/2C2, what will be U3, Q²/2C3। भी कैपेसिटी में एनर्जी निकालनी, मेरे 3-4 फॉर्मूले हैं, जो मुझे पता है, पोटेंशियल पता है, पोटेंशियल से निकाल दूंगा, चार्ज समय से फ्लो कर रहा था, कैपेसिटी की पता थी, मैंने आराम से निकाल लिया। सबको ऐड कर लो भाई, व्हाट इज टोटल कैपेसिटी ऑफ कॉम्बिनेशन, क्या आ जाएगी, Q²/2 सबका कॉमन आ गया, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, तो व्हाट इज U कॉम्बिनेशन सीरीज को S, हाँ जी क्या आ रही है ये, U1 प्लस U, सॉरी वो तो ऐड कर ली मैंने, इज इक्वल टू Q²/2 और ये क्या आ रही है, 1/CS आ रही है। इट मींस जो सीरीज कॉम्बिनेशन की कैपेसिटी है वो इंडिविजुअल कैपेसिटर की कैपेसिटी के सम के बराबर है। इन तीनों को जो सम किया वो सिस्टम की आ गई पूरे, देख लो। तो जो इंडिविजुअल कैपेसिटर है उसकी जो कैपेसिटी है उसको सम करो, वो टोटल सिस्टम के बराबर आ जाएगी। कोई डाउट हो बच्चा जी, सीरीज कॉम्बिनेशन, कोई डाउट हो? अब थोड़ा सा और काम करते हैं जो मुझे न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। एक तो ये फॉर्मूला मुझे काम आएगा, एक ये पता है कि अगर मुझे कैपेसिटी निकालनी है कॉम्बिनेशन की तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो, 1/CS इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो और काम कर लो। ठीक है जी, लो एक और करना, अगर कैपेसिटर सिर्फ 2 होते तो व्हाट इज 1/CS, 1/C1 प्लस 1/C2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 डिवाइडेड बाय C1 C2, और व्हाट इज CS, C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। एक तो ये चीज, व्हाट इज, हाँ जी क्या है आपके पास, V1 Q/C1, और व्हाट इज Q, C1 V1, ऐसे कर लो, एक ही बात है वो तो बच्चा जी। व्हाट इज Q, वो C1 V1 भी आ रहा है, इज इक्वल टू C2 V2 भी आएगा, वही सेम ही आएगा। इसको रब कर रहा हूं बेटा जी, थोड़ा सा चाहिए मुझे अभी। ये मैंने क्या कहा कि जो पोटेंशियल है या सॉरी जो चार्ज है वो दोनों में से सेम फ्लो कर रहा है, इसलिए Q बराबर है C1 V1 भी आ गया और C2 V2 भी आ गया। तो यहां से चेक करो, C1/C2 इज इक्वल टू V2/V1 आ जाएगा, चेक कर लो बच्चा यहां से। और दोनों के क्रॉस जो टोटल ड्रॉप है वो V1 प्लस V2 है।
अब इसको मुझे यूज करना है, क्योंकि जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा तो वहां मैं ये नहीं शुरू से फिर शुरू हो जाऊंगा भाई ये कैपेसिटी है पहले इनको ऐड करो फिर पोटेंशियल चेक करो, वहां कुछ शॉर्टकट मुझे चाहिए होंगे। जो ऊपर वाली इक्वेशन के दोनों तरफ एक ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा, C1/C2 + 1 इज इक्वल टू V2/V1 + 1। तो यहां से आ जाएगा C1 + C2 डिवाइडेड बाय C2 इज इक्वल टू V2 + V1 डिवाइडेड बाय V1, राइट। व्हाट इज V1 इज इक्वल टू, ये क्या है भाई, पोटेंशियल टोटल है, तो मैं पोटेंशियल ड्रॉप ऐसे निकाल लूंगा। इन द सेम वे व्हाट विल बी माय V2, दैट विल बी VC1 डिवाइडेड बाय C1 + C2। ऐसे मैं पोटेंशियल निकाल लूंगा जब मैं काम करूंगा। वहां मैं ये नहीं लेकर बैठ जाऊंगा कि भाई ये पोटेंशियल है, पहले उनकी कैपेसिटी का इक्विवेलेंट निकालो, फिर वहां से चार्ज निकालो, फिर चार्ज फ्लो की बात करो, वो सारी थ्योरी नहीं पढ़ूंगा मैं, इनसे निकालूंगा पोटेंशियल ड्रॉप सीधे। क्यों, मैंने यहां देख लिया है, यहां मैंने देख लिया है इसके अंदर, और यहां से कोई बात नहीं, V प्रोपोर्शनल टू 1/C आ रहा है, तो देख लो V1 के लिए C2 आ रहा है और V2 के लिए C1 आ रहा है। कोई डाउट हो बच्चा, कोई डाउट हो बच्चा जी, देख लो। मैं फिर कह रहा हूं जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा तो मैं फिर ऐसे नहीं करूंगा भी टोटल पहले इनकी कैपेसिटी निकालूंगा सीरीज की 1/C1 1/C2 1/C3, टोटल पोटेंशियल आ गया, वहां से पहले फिर चार्ज निकालूंगा, फिर चार्ज यहां फ्लो करेगा, तो व्हाट इज V1 Q/C1, ऐसे काम नहीं करूंगा मैं, V1 ऐसे निकालूंगा कि मुझे टोटल पोटेंशियल दिया होगा तो दिया ही होगा मुझे, ये V1 आ जाएगा यहां से। अदरवाइज अगर मुझे यहां पर V1 चाहिए तो मुझे इसके लिए चार्ज चाहिए ना भाई, ये देखो, उसके लिए मुझे क्या चाहिए, चार्ज, ये देखो। अगर चार्ज पता ही नहीं मुझे फिर कैसे काम करूंगा, दो तरीके हो गए ना, या तो पहले इनकी पहले कैपेसिटी निकालूं, पोटेंशियल मुझे पता है, वहां से चार्ज निकालूं, चार्ज निकाल के फिर मैं यहां आऊं, व्हाट इज V1 Q/C1, व्हाट इज V1 Q/C1, उससे निकालूं मैं, या मेरे पास ये शॉर्टकट फॉर्मूला है C2V या VC2 डिवाइडेड बाय C1 + C2, क्योंकि पोटेंशियल मैंने लगाया है, मुझे ही पता है कितना पोटेंशियल लगाया मैंने, कैपेसिटी मुझे उसने दी होगी, तो यहां पर मुझे फिर अब चार्ज निकालने की जरूरत नहीं है। देखो, आप देख लो, चार्ज निकालने की जरूरत नहीं है मुझे, बिना चार्ज निकाले काम चल जाएगा मेरा। अदरवाइज वो लेंथी मेथड पड़ेगा, मुझे पहले चार्ज निकालूंगा, उसके बाद फिर पहले चार्ज के लिए सारी पहले तो मैं कैपेसिटी की कैलकुलेशन करूंगा 1/C1 + 1, ये चलेगा सिर्फ 2 में ही, उससे ज्यादा नहीं चलेगा ये, तो पहले मैं कैपेसिटी की कैलकुलेशन करूंगा 1/C1 + 1/C2, उसके बाद कैपेसिटी से फिर चार्ज निकालूंगा, चार्ज निकालने के बाद मैं पोटेंशियल निकाल पाऊंगा। तो 3 स्टेप करने पड़ेंगे, यहां मुझे सीधा स्टेप में मेरा पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है बच्चा, चले आगे। अब अगर मुझे करना है पैरेलल कॉम्बिनेशन, तब क्या करूंगा भाई मैं, तो देख लेते हैं पैरेलल। तो सीरीज के पहले मैं ऊपर रिजल्ट लिख लेता हूं, फिर उसके बाद आगे बात कर लेंगे। तो लो जी, सीरीज के रिजल्ट यहां लिख लेते हैं। तो व्हाट इज 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, और व्हाट इज V1, क्या आ गया भाई, VC2 डिवाइडेड बाय C1 + C2, एंड व्हाट विल बी योर V2, दैट इज VC1 डिवाइडेड बाय C1 + C2। ये मेरे रिजल्ट आ गए हैं भाई सीरीज और पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन के, ये रिजल्ट आ गए हैं। अब मुझे बात करनी है भाई आपकी पैरेलल कॉम्बिनेशन की। वो कहता है पैरेलल में आप कब कहोगे उनको मैंने कनेक्टेड है भाई, वो उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि सर्किट में जब एडिशन करोगे 2 ही तरीके से एडिशन होता है, आइदर इन सीरीज और इन पैरेलल, राइट। और वो मुझे चेक भी करना पड़ता है सीरीज में कब है और पैरेलल में कब है। मैंने कहा जी एक कैपेसिटर तो ये है, एक कैपेसिटर ये है, और एक कैपेसिटर थोड़े से ऊपर बना लेते हैं कोई, और थोड़े छोटे बना देते हैं। एक कैपेसिटर ये है बच्चा जी, एक कैपेसिटर ये है, और एक कैपेसिटर ये, 3 कैपेसिटर है। इसका नाम C1 है, इसका नाम C2 है, इसका नाम C3 है। तीनों के पॉजिटिव तो लगा दिए मैंने एक जॉइंट के ऊपर, ये तीनों के पॉजिटिव लगा दिए मैंने एक जॉइंट के ऊपर, और तीनों के नेगेटिव लगा दिए मैंने दूसरे जॉइंट के ऊपर। इनके क्रॉस लगा दिया मैंने पोटेंशियल डिफरेंस कितना, वही V वोल्ट का। अगर मैंने इनको ऐसे जोड़ दिया हो तब क्या होगा भाई, तो ये V वोल्ट पे है और ये 0 वोल्ट पे है। अब सबकी कैपेसिटी अलग अलग है, पोटेंशियल ड्रॉप सबका सेम है, तो सारे अपने हिसाब से चार्ज प्लॉट करेंगे। इसने Q1 खींच लिया, इसने Q2 खींच लिया, इसने Q3 खींच लिया। टोटल चार्ज बैटरी ने कितना सप्लाई किया, ये सारा काम तो भाई आपका सीरीज वाला है, ध्यान रखना। बैटरी ने चार्ज कितना सप्लाई किया, Q बराबर है Q1 + Q2 + Q3, ही सप्लाई करेगी बैटरी तो आज।
पोटेंशियल ड्रॉप तीनों के अक्रॉस सेम है। व्हाट इज क्यू? CV होता है, तो व्हाट इज Q1? C1V। व्हाट इज Q2? C2V। व्हाट इज Q3? C3V। लेकिन मैंने कहा टोटल चार्ज, तो ये सबकी वैल्यू पुट कर दो, C1V प्लस C2V प्लस C3V। तो यहां से आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V। अगेन मेरी वही भाषा है कि मैंने सारे पे कपड़ा चढ़ा दिया यहां से लेकर यहां तक। जब ये कपड़ा चढ़ गया, मुझे नहीं पता अंदर कैपेसिटर 1 है 2 है 3 है, मुझे तो ये नजर आ रहा है एक बैटरी लगाई है, उसमें से चार्ज क्यू जा रहा है और इस सिस्टम पे जा रहा है। तो व्हाट इज क्यू? CPV। मान लो आप कॉम्बिनेशन की कैपेसिटी CP है, दोनों को इक्वेट कर लो। व्हाट इज CP? क्या आ जाएगा भाई? C1 प्लस C2 प्लस C3 आ जाएगा। ये कैपेसिटी पैरेलल की आ जाएगी। अब पोटेंशियल ड्रॉप सबके अक्रॉस सेम है, तो व्हाट विल बी योर U1? हाफ C1 V स्क्वायर। व्हाट विल बी U2? हाफ C2 V स्क्वायर। व्हाट विल बी U3? हाफ C3 V स्क्वायर। तीनों को ऐड कर लो, तो व्हाट इज U1 प्लस U2 प्लस U3 कितना बन जाएगा भाई? ये हाफ V स्क्वायर कॉमन आ गया, C1 प्लस C2 प्लस ये CP बन गया। तो U1 प्लस U2 प्लस U3 बराबर है हाफ V स्क्वायर CS आ गया। ये किसकी बन गई? सिस्टम, सॉरी पैरेलल आ गया। ये किसकी बन गई? पूरे सिस्टम की बन गई। इट मींस जो सिस्टम की एनर्जी है वो अगेन इंडिविजुअल कैपेसिटर की एनर्जी के सम के बराबर है। तो आप चाहो तो उसको इंडिविजुअल मेथड से निकाल दो, चाहे आप इक्वलेंसी वाले मेथड से निकाल दो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का कैपेसिटर निकालो, पोटेंशियल पता है वहां से निकाल दो। कोई डाउट हो बच्चों आपको? यहां पर भी अगर दो कैपेसिटर हो तो क्या होगा? यहां पर भी वही काम करना पड़ेगा। अगर दो कैपेसिटर हैं तो व्हाट इज योर CP? दैट विल बी C1 प्लस C2। व्हाट इज Q1? दैट इज C1V। व्हाट इज Q2? दैट इज C2V। तो यहां से Q1 बाय Q2 इज इक्वल टू C1 बाय C2 आ जाएगा। ठीक है जी। अब दोनों तरफ इसमें फिर 1 ऐड कर लो, दोनों तरफ फिर क्या कर लो बेटा जी? इसको बेटा मैं रब कर रहा हूं, दोनों तरफ यहां फिर 1 ऐड कर लो, तो क्या बन जाएगा? Q1 बाय Q2 प्लस 1 इज इक्वल टू C1 बाय C2 प्लस 1। तो दिस इज Q1 प्लस Q2 बाय Q2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 डिवाइडेड बाय C2। ये बन जाएगा टोटल चार्ज। ठीक है जी। तो व्हाट इज योर Q2 is equal to C2 into total charge divided by C1 plus C2. In the same way, what will be Q1? That will be C1Q divided by C1 plus C2. क्योंकि आज आपके पास जो चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटी है, यहां से चेक कर लो। और पीछे वाले में क्या था? चार्ज जो कैपेसिटी थी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपकी पोटेंशियल डिफरेंस थी, तो वहां उल्टे रिजल्ट आए हैं। V1 में C2 आया ऊपर, यहां पर Q1 में C1 आया ऊपर। तो ये फिर मैं शॉर्टकट यूज करूंगा जब, क्योंकि देखो मैंने क्या कहा, वहां फिर मेरे पास ये नहीं होगा कि पहले मैं टोटल कैपेसिटी निकालूं, फिर मैं उनके पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं, उनको डिवाइड करूं, वहां से टोटल चार्ज की बात करूं, फिर उसके बाद मैं यहां हूं। नहीं, वो लेंथी मेथड हो जाएगा मेरा। तो ये चीजें मुझे पता होनी चाहिए, क्योंकि ये दो कैपेसिटर की बात की। और ये शेयरिंग ऑफ चार्ज में तो यही काम कर आए हो, आप चेक कर लो पीछे, यही तो काम कर आए हो वहां पर भी। दो कैपेसिटर, मेरी फार्मूला भी दो कैपेसिटर के लिए है ये दो के लिए, तीन के लिए नहीं चलेगा। तीन में फिर वो मुझे या तो पहले एक सिस्टम उसको दो में कन्वर्ट करूं, उसकी इक्विवेलेंट निकाल के फिर 1 और 2 में चलाऊं, और उसमें फिर अलग से चला दो जब उसको मैंने दो बनाए थे पहले। तो दोनों में से एक काम करना पड़ेगा। कोई डाउट हो बच्चा? अब न्यूमेरिकल करते हैं, ये और क्लियर हो जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन देखो बच्चा, वो क्या कहता है, मेरे पास एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी है कितनी बच्चा जी? 3 माइक्रोफैरेड। उसको लगा दिया मैंने एक और कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी 6 माइक्रोफैरेड, और ये सिस्टम लगाया हुआ मैंने एक कैपेसिटर और है जिसकी कैपेसिटी है 4 माइक्रोफैरेड। तो पहले लिख देता हूं मैं, दिस इज 3 माइक्रोफैरेड, दिस इज 6 माइक्रोफैरेड, दिस इज 4 माइक्रोफैरेड। और इस पूरे सिस्टम को लगा दिया मैंने एक बैटरी के क्रॉस जिसका पोटेंशियल है 6 वोल्ट।
ये सर्किट है भाई मेरा, राइट, ये सर्किट है। वो कहते हैं फाइंड, क्या निकालना भाई, सबसे पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। नंबर 2, चार्ज एंड पोटेंशियल ऑफ ईच कैपेसिटर, मतलब उसमें से चार्ज कितना फ्लो करेगा, उसके क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, सब बताना है भाई मुझे। नंबर 3, एक काम और करना है। नंबर 3, एनर्जी ऑफ सिस्टम बतानी है, एनर्जी ऑफ सिस्टम। ठीक है बच्चा, 3 काम करने हैं भाई। इसको कैपेसिटर C1 मान लेते हैं, इसको कैपेसिटर C2, इसको C3। 3 कमी है तो इसलिए नाम दे दिया मैंने उसको। अब देखो C1 और C2 कहां लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं। तो व्हाट इज C12 का रिजल्ट क्या आएगा, 1/C12 डिवाइडेड बाय 1/C1 प्लस 1/C2। यही पढ़कर आया हूं सीरीज के अंदर तो मैं, इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3/6। तो व्हाट इज C12, सॉल्व करके 2 माइक्रोफैरेड आ गई है, चेक कर लो। अब ये वाला निकाल दिया दोनों को जोड़ के, सीरीज में थे, अब ये दोनों पैरेलल के अंदर है। तो व्हाट इज इफेक्टिव या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, वो क्या हो जाएगी, C12 प्लस C3। तो 2 + 4 बराबर है 6 माइक्रोफैरेड। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो मेरी 6 माइक्रोफैरेड की आ गई अभी, पहली बात। कोई डाउट हो बच्चों उसके अंदर, चेक कर लो। ये दोनों सीरीज में हैं, सीरीज का फॉर्मूला लगा दिया, नाम नेमिंग उनके अकॉर्डिंग कर दी भी, जो निकालने जा रहा हूं वो 1 और 2 का रिजल्ट है, तो C12 नाम दे दिया मैंने उसको। तो जो फॉर्मूला था सीरीज वाला वो फॉर्मूला लगा दिया, तो C12 मेरे पास 2 माइक्रोफैरेड आ गई। अब तीनों का नेट रिजल्ट C इक्विवेलेंट, वैसे इसका नाम होना चाहिए C123 कि तीनों का नेट रिजल्ट। जब तक हमारे पास छोटा होता है तो हम लोग ऐसे काम कर सकते हैं, C123 बराबर है, ये भी दोनों, सारा रिजल्ट किसके बराबर है, तीनों का रिजल्ट, वो पहले 2 वाला रिजल्ट प्लस तीसरे को ऐड कर दो, क्योंकि पैरेलल के अंदर है। तो इसको नाम मैं C इक्विवेलेंट भी लिख सकता हूं, क्योंकि मेरा सर्किट इतना ही था बस, तो यही मेरी C इक्विवेलेंट है, वही C123 है। कोई डाउट हो बच्चा? नेक्स्ट पार्ट है चार्ज एंड पोटेंशियल ऑफ ईच कैपेसिटर की बात करनी है। अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं बच्चा जी, देखो इसके क्रॉस तो पोटेंशियल वही 6 वोल्ट है, इसके क्रॉस पोटेंशियल मुझे डिवाइड करना है, सीरीज में लगे हुए। हाँ जी, क्या होता है पोटेंशियल सीरीज में, अभी बढ़कर आए हो आप। पोटेंशियल क्या था सीरीज में, यूनिवर्सली था। तो व्हाट इज V1, हाँ जी, C2V डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। इसको 1, ये 1 है, इसको V1 मान लिया। तो व्हाट इज C2, कितना है भाई C2 कितना है यहां पर, 6 है। व्हाट इज पोटेंशियल, 6 है, डिवाइडेड बाय 3 + 6। इस ऊपर वाले कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं मैं। कैसे कर रहा हूं उसको पहले बना देता हूं, चलो यहां पे आपकी, क्योंकि फर्स्ट टाइम काम कर रहा हूं आपकी कन्वीनियंस के लिए। तो एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, इनके क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, 6 वोल्ट का ड्रॉप है भाई। इसको नाम C1 दिया, इसको नाम C2 दिया। नीचे वाला भी तो अलग से, क्योंकि दोनों पैरेलल है ना बेटा, पहले मैंने ऊपर वाले उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो व्हाट विल बी योर V1, यहां लिख देता हूं मैं, व्हाट विल बी V1, क्या आएगा बच्चा जी, क्योंकि वो दोनों सीरीज में है। देखो ना जो पोटेंशियल ड्रॉप है इसके क्रॉस भी इतना ही है, ये देखो नीचे वाले के क्रॉस से सीधा आ जाएगा 6 वोल्ट, ऊपर के में डिवाइड होके वो यू कैन से डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रहा हूं मैं। तो व्हाट इज V1, क्या हो जाएगा भाई, ये C2V डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो व्हाट इज C2, कितना बच्चा जी, C2 6, वोल्टेज कितनी है 6 डिवाइडेड बाय 3 + 6 9, तो 36/9 इज इक्वल टू 4 वोल्ट तो आएगा भाई, किसके क्रॉस, V1 के क्रॉस। व्हाट इज V2, कितना है भाई, वो C1V डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। व्हाट इज C1, कितना है बच्चा जी, 6 है, सॉरी 3 है, 3 × 6 डिवाइडेड बाय 3 + 6। तो ये 2 वोल्ट ड्रॉप यहां होगा भाई। तो 4 वोल्ट का ड्रॉप तो यहां होगा, 2 वोल्ट का यहां होगा। और V3 तो मेरे को पता ही होता है 6 वोल्ट, नीचे वाला V3 तो 6 वोल्ट ही है। तो व्हाट इज V3, सीधा लिख देता हूं मैं 6 वोल्ट। तो तीनों के पोटेंशियल तो आ गए भाई, ठीक हो गया। अब चार्ज की बात करनी है भाई, अब चार्ज की बात करनी है, तीनों के पोटेंशियल तो आ गए भाई, अब चार्ज की बात करनी है।
चार्ज में क्या मैं इस सर्किट को ऐसे रिड्यूस कर सकता हूं? जरा देख लेना, अगर आपको ठीक लगे तो मुझे बता देना। ये दोनों सीरीज में है, सीरीज में सेम चार्ज फ्लो करता है। इसको 2 माइक्रोफैरड, इसका नाम 2 माइक्रोफैरड और इसका नाम 4 माइक्रोफैरड, और इनके क्रॉस पोटेंशियल कितना लगा है बच्चा जी? 6 वोल्ट का पोटेंशियल लगा हुआ है। ये 6 वोल्ट है बच्चा, कोई डाउट हो? कोई डाउट हो? अब यहां से कुछ टोटल चार्ज जाएगा, यहां पर सपोज Q1 जाएगा, यहां पर इसको नाम दे रहा हूं मैं Q3। चलो किसको नाम अभी नेमिंग चलो कर देते हैं, कोई बात नहीं। इसका नाम Q1 है, इसका नाम Q2 है। इसके अंदर बेसिकली 2 कैपेसिटर थे, क्योंकि मैंने कहा सीरीज में सेम चार्ज फ्लो करता है, तो जो Q1 पे होगा वही जो इस पे होगा वही इस पे होगा, इसका अलग से नीचे निकाल लूंगा मैं। कोई डाउट हो बच्चा? तो अभी मैंने बाइफिकेशन क्या की थी चार्ज के लिए, तो Q1 इज इक्वल टू QC1 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, यही तो की थी अभी, क्योंकि चार्ज जो है वो कैपेसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। अब मुझे कैपिटल Q चाहिए, बड़े आराम से निकल जाएगा। मुझे व्हाट इज कैपिटल Q? CV होता है बेटा जी, इक्विवेलेंट कैपेसिटी। अब सारे की इक्विवेलेंट कैपेसिटी मुझे पता है टोटल चार्ज के लिए कितनी है, वो निकाली है मैंने। कहाँ आई थी वो? 6 माइक्रोफैरड आई थी। तो दिस इज 6, वोल्टेज भी 6 है, तो 36 माइक्रो कूलम का टोटल चार्ज है भी सिस्टम का। क्योंकि इस पे कवर चढ़ा दो, इसकी कुछ इक्विवेलेंट कैपेसिटी आएगी, वो कितनी आई हुई है? 6 माइक्रोफैरड। ये टोटल वोल्टेज है, तो टोटल चार्ज सर्किट का आ गया। जो चार्ज ये जा रहा है यहां से, इसको ऊपर लिखता हूं मैं Q2, ये जो कैपिटल Q ऊपर जा रहा है कितना है ये? अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है मुझे, ये फॉर्मूला मेरे पास। सो व्हाट विल बी Q1? Q कितना बच्चा जी? 36 इंटू C1 कितना है बच्चा जी? 3 सॉरी 2 डिवाइडेड बाय 2 + 4 6। ठीक है जी, तो 6 बन गया। तो Q1 इज इक्वल टू 12 माइक्रो कूलम आ गया। इसका मतलब ऊपर 12 कूलम जा रहा है, मींस इसमें से भी 12 कूलम है, इसमें से भी 12 माइक्रो कूलम है। अभी पहले निकाल लूं मैं, व्हाट विल बी Q2? दैट विल बी 36 इंटू सेकेंड वाला कितना है? 4 है, डिवाइडेड बाय वही 2 + 4 6 हो जाएगा, तो 24 माइक्रो कूलम आ जाएगा Q2। अब ये ध्यान रखना, ये इस सर्किट के चार्जेस है, ये ध्यान रखना जरा, कहीं आप उसको उस सर्किट से मैच कर दो। अब वहां तो मैं लिखूंगा इनकी वैल्यू, मींस नीचे वाले में से कितना जा रहा है भाई? नीचे वाले में से कितना जा रहा है? 24 माइक्रो कूलम, और ऊपर वाले में आया कितना? 12 माइक्रो कूलम। इसके हिसाब से इट मींस इसमें से भी 12 माइक्रो कूलम है, इसमें से भी 12 माइक्रो कूलम है, इसमें से 24 माइक्रो कूलम है। कोई डाउट नहीं, क्योंकि ये वैल्यू इसकी आई है। इसको फिर मैंने रेसिप्रोकेट कर दिया, वापस ऊपर चला गया, ये वैल्यूज आ गई। तो मैंने फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटी, चार्ज एंड पोटेंशियल बता दिए, ये सबके पोटेंशियल बता दिए, ये सबके चार्जेस बता दिए। देख लो, अब वो एनर्जी की बात कर रहा है, अब वो एनर्जी की बात कर रहा है। ठीक है बच्चा जी, थोड़ा सा रब कर ले, क्योंकि स्पेस तो चाहिए। रब मैं इसी स्टेटमेंट को ही करता हूं, सबसे पहले इसी को करता हूं, यहीं से निकालेंगे कुछ, जो कुछ निकालेंगे। लो, अब एनर्जी की बात करनी है। एक तो तरीका ये है, आपको सबके चार्जेस पता है, सबकी कैपेसिटी पता है, Q2/2C लगा लो, या आपको सबके अब तो पोटेंशियल भी पता है, तो ½ CV² निकालो, वो लगा लेते हैं। तो व्हाट इज U1? ½ C1V1² प्लस ½ C2V2² प्लस ½ C3। आपकी मर्जी है, चाहे Q² लगाओ, आपकी मर्जी है। तो ½ सबका कॉमन आ गया। व्हाट इज C1 कितना है भाई? 3 माइक्रोफैरड। पोटेंशियल ड्रॉप कितना है इसके क्रॉस? 4 का, प्लस C2 कितना है भाई? अब माइक्रो सब के बाद में 10⁻⁶ ले लूंगा मैं। C2 कितना है भाई? 6 है। और इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है भाई? 2 वोल्ट का है, 2 का स्क्वायर, प्लस C3 कितना है भाई? C3 आपका 4 माइक्रोफैरड। पोटेंशियल ड्रॉप कितना है भाई इसके क्रॉस? कितना पोटेंशियल ड्रॉप? 6 वोल्ट का, तो ये 6 का स्क्वायर। ठीक है बच्चा जी, लो जी, हाफ कॉमन आ गया। 16 3 = 48 प्लस 4 6 = 24 प्लस
36 4 ज़ा 108, सॉल्व करके बन जाएगा 72 प्लस 108 180/2 90 माइक्रोजूल की एनर्जी आ जाएगी। चेक कर लो बच्चा जी। हाफ C1, हाफ कॉमन आ गया, C1 कितना है बच्चा जी 3 है, और V1 कितना है बच्चा जी 4 है, तो 4 चौके 16 3 48। C2 कितना है बच्चा जी 6 है, और V2 कितना है 2 है, तो 4 6 का 24 प्लस C3 कितना है बच्चा जी 4 है, और ये 6 है, तो 36 चौका, हाँ यहां गड़बड़ होगी है, ये गड़बड़ होगी है बच्चा जी, ये गड़बड़ होगी है मेरे से। 36 इंटू 4 144, ठीक है बच्चा जी 144 बन जाएगा। तो 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 8 16, बैलेंस 1 आ गया। 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 4 11, गड़बड़ कर रहा हूं मैं नहीं। 4 प्लस 4 8 प्लस 16, बैलेंस 1 आ गया। 5 प्लस 2 7 प्लस 4 11 का 1 आ गया, बैलेंस 1 आएगा। 216 डिवाइडेड बाय 2 सॉल्व करके आ जाएगा ये 108 माइक्रोजूल। चेक कर लो बच्चा जी। पहले मैंने 19 निकाला था क्योंकि मैंने वो 36 3 कर दिया था, तो वही 18 का बैलेंस आ गया। दिस इज योर U इक्वलेंट। कोई डाउट हो बच्चा? दिस इज योर U इक्वलेंट, टोटल सिस्टम की आपके पास आ गई है। कोई डाउट हो बच्चा? कोई डाउट हो? एक और तरीके से करें इसको। मैंने कहा था दिस इज इक्वल टू सारे सिस्टम के बराबर होती है, C इक्वलेंट इंटू V स्क्वायर के बराबर भी तो होती है ये सिस्टम की पूरे। तो व्हाट इज हाफ C इक्वलेंट कितना आया हुआ भाई? ये आया हुआ है 6, तो दिस इज 6 इंटू V स्क्वायर कितना है 6 वोल्ट का स्क्वायर, तो 36 इंटू 3 कर लो तो टोटल 108 आ जाएगा। चेक कर लो, आप इसको इस तरह से भी निकाल सकते थे, लेकिन मैंने पहले क्वेश्चन में क्रॉस वाईफाई करके दिखाना चाहा आपको। आप चाहो तो सीधा कर सकते, फॉर्मूला निकाल रखे कि टोटल सिस्टम की कितनी है, टोटल सिस्टम की कैपेसिटी इंटू V स्क्वायर के बराबर है। अगर आपको पोटेंशियल पता है, अगर चार्ज पता है तो Q स्क्वायर बाय 2C के बराबर भी है टोटल सिस्टम की कैपेसिटी, क्योंकि चार्ज कब सेम फ्लो करेगा? जब सीरीज कॉम्बिनेशन होती है, और पोटेंशियल का सेम होता है जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होती है। और जब आपको सारा, अब यहां पर बेसिकली मैं नटशेल चेक करूं, इस सारे के अंदर ये वोल्टेज लगा रखी है मैंने, तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते थे। आप इस वाले सिस्टम की कैपेसिटी दोनों इकट्ठे Q स्क्वायर बाय 2CS से भी निकाल सकते थे, इकट्ठी दोनों की। लेकिन मैंने क्या करा, पहले तो इंडिविजुअल की बात की, फिर सिस्टम की बात की। वो तो मैंने कहा बीच में जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहो आपको चीजें क्लियर होती रहेंगी। आगे चलें बेटा, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, मेरे पास एक पहले 4 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, ठीक है बच्चा जी। फिर ये एक 4 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, और फिर नीचे एक ये 8 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है। दिस इज 4 माइक्रोफैरेड, दिस इज 8 माइक्रोफैरेड, दिस इज 4 माइक्रोफैरेड। इस पूरे सिस्टम को मैंने कनेक्ट किया हुआ है एक 12 वोल्ट की बैटरी के साथ। ये एक 12 वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट की बैटरी है। अगेन सारा वही काम करना, मुझे क्या निकालना है? नंबर 1 इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालनी है। पहले वाले में क्या था? सीरीज के बाद पैरेलल था, यहां पैरेलल पहले सॉल्व होगा, सीरीज बाद में सॉल्व होगा। नंबर 2 वही चार्ज एंड पोटेंशियल ऑफ ईच कैपेसिटर, चार्ज एंड पोटेंशियल ऑफ ईच कैपेसिटर, ये भी काम करना है भाई, ठीक है जी। नंबर 3 पे काम करना है मुझे, एनर्जी ऑफ सिस्टम भी निकालनी है। सारे काम करने हैं भाई जो मैंने अभी किए थे। वो कहता है क्या ये इसके बराबर नहीं है? अब थोड़ा सा काम औरली भी करना सीखूंगा मैं। ये पैरेलल में लगे हुए हैं,
तो व्हाट इज पैरेलल में क्या होता है, ऐड हो जाते हैं। लो जी, इसके बराबर आ गया ये 12 वोल्ट। इनको नेमिंग करते हैं C1, C2, C3। अब यहां इधर सॉल्व करते हैं। तो व्हाट इज C2, 3 पैरेलल में है, C2 प्लस C3 बराबर है ये 12 आ जाएगा, 12 माइक्रोफैरेड। व्हाट इज C1, 2, 3 जिसका नाम C इक्विवेलेंट भी बन जाएगा, वो सीरीज में है भाई। तो लो जी 1/C123 ऐसे निकलेगा भाई, वो 1/4 प्लस 1/12 इज इक्वल टू 12 एलसीएम आ जाएगा बच्चा जी। तो ये 3 + 1 4/12 सॉल्व करके आ जाएगा C123 इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3 माइक्रोफैरेड आ जाएगा। लो जी C इक्विवेलेंट तो मैंने निकाल दी 3 माइक्रोफैरेड। कोई डाउट हो बच्चा? C इक्विवेलेंट आ गया 3 माइक्रोफैरेड। तो उसको थर्ड फिगर चाहो तो आप एक और बना लो, आपकी मर्जी है वो। तो C इक्विवेलेंट बराबर है 3 माइक्रोफैरेड और इसके क्रॉस मैंने क्या लगा रखा है, बैटरी लगा रखी है। कितनी है बच्चा जी बैटरी? 12 वोल्ट की है। तो मैं टोटल चार्ज तो निकाल सकता हूं, Q बराबर CV होता है। तो चार्ज कितना आएगा टोटल यहां पर? CV 36 माइक्रोकूलम का चार्ज आएगा भाई। पहली बात देख लो, आपके सामने ही है बच्चा जी। अब चार्ज एंड पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर। तो पहले चार्ज की बात कर लेते हैं। यहां चार्ज जाएगा 12 का जाके डिवाइड हो गया यहां पर, ठीक है जी। देख लो, आराम से बात कर लो। ये जो चार्ज जाएगा, ये चार्ज यहां आया, Q चार्ज आया, यहां पर एक ऊपर जाएगा, इसको नाम मैं Q2 ही दे देता हूं, इसको नाम मैं Q3, ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए काम करने में। और ये Q बराबर है Q1। ठीक हो गया बच्चा? देख लो, कोई डाउट हो? आपके सामने ही है सारा कुछ। तो यहां पर भी चार्ज Q पहुंच गया, वही चार्ज Q पहुंच गया, क्योंकि Q बराबर Q1 है। लो जी, चार्ज निकाल लें मेरा। तो Q1 तो मुझे पता है, Q1 कितना है बच्चा जी? फर्स्ट वाले में से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है? 36 माइक्रोकूलम का। व्हाट इज Q2? क्या हो जाएगा बच्चा जी? हाँ जी, Q2 क्या होता है? या नहीं, ये आपको कंफ्यूज कर देंगे वैसे, या चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। C2 C3 है। व्हाट इज Q2? Q C3 डिवाइडेड बाय C2 प्लस C3। नहीं, ये कंफ्यूज करेंगे आपको, नेमिंग कंफ्यूज कर जाएगी आपको। इसको आप 1 बनाओ, इसको आप 2 बनाओ, इसको आप Q रहने दो। यहां से ये Q आया और यहां पर भी ये Q पहुंच गया, अदरवाइज आपको बेटा कंफ्यूज कर देंगे। तो व्हाट इज योर Q बराबर Q1। तो व्हाट इज योर नेक्स्ट के लिए कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? अब फिर यहां लिखने में दिक्कत आएगी कि कोई बात नहीं, ऐसे करते हैं, चार्ज अक्रॉस C1, चार्ज थ्रू C1, ऐसे करते हैं। C1 बराबर है 36 माइक्रोकूलम, दैट विल बी मोर बेटर। चार्ज थ्रू C1। अब चार्ज थ्रू C2, उसको नाम दिया हुआ मैंने Q1 इज इक्वल टू C2 बाय C1 प्लस C2। ये मेरा फॉर्मूला है भाई। Q कितना बचा? 36 माइक्रोकूलम का है। हाँ जी। अब Q1 निकाल रहा हूं। Q1 में नाम दिया हुआ ऊपर वाले को, तो उसके लिए C2 नीचे वाला बन जाएगा 8 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा बच्चा जी? 8 + 4। तो ये 24 माइक्रोकूलम आ जाएगा। चार्ज थ्रू C2 आ जाएगा, ये थ्रू C2 आ जाएगा। ये C2 में से चार्ज फ्लो कर रहा है भाई। अब थ्रू C3 निकालना है। ये बात समझ आ रही है ना बेटा आप लोगों को? देख लो, कोई डाउट हो उसके अंदर? मैंने कहा थोड़ा सा कंफ्यूजन तो रहता है नेमिंग में, तो मुझे निकालने का तरीका पता होना चाहिए। ठीक है बेटा? तो Q1 के C2 है, तब मेरे केस में इसको मैंने Q1 माना है, तो ये मेरा C1 है, C2 फिर ये बन जाए, वैल्यू पुट करते हुए C2 ये बन जाएगा। ठीक है? तो व्हाट इज Q2? दैट विल बी QC1 डिवाइडेड बाय, सॉरी, ये मैंने यहां भाई चार्ज इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल डायरेक्टली होता है, वो तो डायरेक्टली होता है। ये मैंने गड़बड़ कर ली यहां पर निकालते हुए चार्ज को। लो जी, व्हाट इज थ्रू C2? दैट विल बी Q1 बराबर है QC1 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ठीक है बच्चा? हाँ जी। Q कितना है बच्चा जी आपके पास? 36 इंटू C1 कितना है बच्चा जी? 4 डिवाइडेड बाय 4 + 8। ठीक है? 12 3 4 12। तो व्हाट इज थ्रू C2? दैट इज 12 माइक्रोकूलम थ्रू C2।
थ्रू C2, ठीक है बेटा जी, थ्रू C2। नेक्स्ट थ्रू C3, थ्रू C3 व्हाट इज Q2, क्या है बच्चा जी, क्या होता है कैपिटल Q C1 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। कैपिटल Q कितना है बच्चा जी, दैट इज योर कैपिटल Q 36। C2 कितना आएगा बच्चा, अब नीचे से जा रहा हूं तो C2 8 है, 8 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 दैट इज योर 4 प्लस 8 12 36 24 माइक्रोकूलम हो गया बेटा जी, चेक कर लो। तो 24 यहां से जा रहा है नीचे वाले में से, तो 24 उसमें से फिर क्या हुआ, 24 माइक्रोकूलम यहां से आ रहा है, अब मैं लिख रहा हूं सारी वैल्यू, 12 माइक्रोकूलम यहां से आ रहा है, ये 36 माइक्रोकूलम चार्ज आया था भाई, ये टोटल चेक कर लो। तो C1 में से 36 माइक्रोकूलम फ्लो कर रहा है, C2 में से कितना फ्लो कर रहा है 12 माइक्रोकूलम, और C3 में से 24 माइक्रोकूलम फ्लो कर रहा है। कोई डाउट हो बच्चा, कोई डाउट हो बच्चा। अब Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV होता है, ठीक है ना जी, CV 12 चौक 48, इधर Q इज इक्वल टू CV। एक मिनट आराम से काम करते हैं, सॉरी पोटेंशियल ड्रॉप V इज इक्वल टू Q बाय C होता है, Q बाय C, V इज इक्वल टू Q बाय C। Q इज 12 बाय 4 3 हो जाएगा, हेयर 24 बाय 8 3 हो जाएगा, चेक कर लो। तो मैच कर रहा है सारा सिस्टम, साथ साथ क्रॉस चेक भी आप बीच में कर सकते हो। तो मैंने, अब मुझे पोटेंशियल ड्रॉप की बात करनी है, पोटेंशियल ड्रॉप में यहां से निकालूंगा। पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है बच्चा जी, वो उसके लिए फॉर्मूला क्या निकाला था पोटेंशियल ड्रॉप के लिए, व्हाट इज V1, क्या था जी वो C2V डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, यही फॉर्मूला था पोटेंशियल ड्रॉप का सीरीज के अंदर। क्योंकि पोटेंशियल कैपेसिटी क्या होता है, इनवर्सली होता है, क्योंकि Q इज इक्वल टू CV होता है, चार्ज सेम फ्लो करेगा, तो C प्रोपोर्शनल टू 1/V, तो V1 के लिए यहां C2 आएगा। तो इसको पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो व्हाट इज V1, C2 कितना है बच्चा जी 12 है, यहां पर 12 पोटेंशियल वोल्टेज कितनी है 12 है, डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 4 प्लस 12 16, ठीक है जी। तो 4 4 जा 4 3 जा, तो ये 9 वोल्ट आ गया बच्चा जी, कहां पर V1, तो इसके क्रॉस ड्रॉप आ गया 9 वोल्ट का, अगले के क्रॉस 3 वोल्ट का ही बन जाएगा ड्रॉप, चेक कर लो। और अभी तो मैंने वेरीफाई किया व्हाट इज V Q बाय C करके, तो 12 बाय 4 कितना आया था 3, और 24 बाय 8 वही तो आया था 3 वोल्ट। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस C1 9 वोल्ट है, अक्रॉस C2 एंड C3 वो पैरेलल में लगे हुए हैं, उन दोनों के क्रॉस ड्रॉप सेम है 3 वोल्ट का है, चेक कर लो। तो सबके मेरे पास चार्ज और चार्ज देखो अलग अलग आए हैं सबके, पोटेंशियल 2 के सेम आए हैं। कोई डाउट हो बच्चा। अब वो कह रहा है मुझे एनर्जी भी निकालनी है सिस्टम की। एनर्जी 2 तरीके से निकाल सकता हूं, एक तो वही हाफ C1 V1 स्क्वायर से, और एक इक्विवेलेंट वाले मेथड से। तो पहले इक्विवेलेंट से निकाल लें, तो लो जी पहले एनर्जी निकाल, इसको रब कर लेते हैं, पहले एनर्जी निकालेंगे हम लोग इक्विवेलेंट वाले मेथड से, क्योंकि सारी वैल्यू सही है, मैं कुछ भी रब नहीं करूंगा वैल्यू, सिर्फ स्टेटमेंट रब कर रहा हूं मैं। पहले मैं निकाल रहा हूं C इक्विवेलेंट वाले मेथड से। व्हाट इज U सिस्टम, हाफ C सिस्टम इंटू V स्क्वायर, या C इक्विवेलेंट कर दो भाई, एक ही बात है। व्हाट इज C इक्विवेलेंट, ये रही 3, पोटेंशियल कितना है भाई 12 वोल्ट का, 12 का स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 144 बाय 2 इंटू 3 आ जाएगा, 144 डिवाइडेड बाय 2 72 बनेंगे, इंटू 3 आएगा, तो 216 माइक्रोजूल बन जाएंगे। ये तो सिस्टम की आ गई। अब मुझे मेथड से भी निकालनी है। लो जी व्हाट इज U सिस्टम, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ, चलो 2 स्टेप कर देता हूं, हाफ C3 V3 स्क्वायर, हाफ तो कॉमन आ गया। व्हाट इज C1, चेक करो भाई C1 कितनी है 4, पोटेंशियल ड्रॉप कितना है इसके क्रॉस 9 वोल्ट, प्लस C2 कितनी है भाई C2। अब आपकी मर्जी है, इसको सारे को पूरा इकट्ठा मान लो या इनको भी अलग अलग कर लो। तो ये सारा सिस्टम बना रखा है, मैं इससे काम कर लेता हूं। प्लस व्हाट इज कैपेसिटी कितनी आ रही है दोनों की जोड़ के 12,
इंटू पोटेंशियल ड्रॉप कितना था 3 वोल्ट का था, इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है बच्चा जी, तो ये 9 9 81 इंटू 4 324 प्लस 908 1/2, ये बन जाएगा 432 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 216 माइक्रोजूल। आप चाहो तो इनकी वैल्यू भी अलग अलग, क्योंकि मुझे पता है इसकी अलग कैपेसिटी कितनी है 4 है, पोटेंशियल ड्रॉप कितना है 3 का है, तो अभी कर देता हूं 3 का है 4 और पोटेंशियल ड्रॉप नीचे वाले का 8 है, पोटेंशियल ड्रॉप 3 का है, वो तो 4 जमा 8 हुई 12 बन गए द्वारा। फिर आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो। तो ये जो 2 न्यूमेरिकल मैंने किए हैं ये सारे मैंने आपकी थ्योरी को आपको क्रिस्टल क्लियर करने के लिए किए हैं। पहले वाले में मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन को पैरेलल से जोड़ा हुआ था, यहां पैरेलल कॉम्बिनेशन को सीरीज से, ताकि आपको सारे जो हिट एंड ट्रायल आपके चलते हैं वो सारे लगा दिए दोनों न्यूमेरिकल के अंदर मैंने। कोई डाउट हो बच्चा जी? चलें आगे और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक कैपेसिटर है, एक ही ऐसे लगाया हुआ है, एक ही कैपेसिटर ऐसे लगाया हुआ है, एक कैपेसिटर नीचे भी लगाया हुआ है, ये लगाया हुआ, ये 4 माइक्रोफैराड का है, ये 1 माइक्रोफैराड का है, ये 5 माइक्रोफैराड का है, ये 3 माइक्रोफैराड का है, और इनको लगा रखा है मैंने एक 10 वोल्ट की बैटरी के साथ। ये सिस्टम है भाई मेरे पास। कैपेसिटर है 4 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, 5 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड और 10 माइक्रोफैराड। वो कहता है फाइंड चार्ज फ्लोइंग थ्रू दिस कैपेसिटर, इसमें से चार्ज कितना फ्लो कर रहा है ये पूछ रहा अभी मेरे से। अब मैं जो मैंने 2 न्यूमेरिकल के एप्लीकेशन पार्ट के ऊपर आ गया हूं। इज दिस कैन बी रिड्यूस्ड एज, क्या ये न्यूमेरिकल में ऐसे रिड्यूस कर सकता हूं? अब मैं रिडक्शन मेथड में चलूंगा। ये दोनों पैरेलल में है तो ये 6 माइक्रोफैराड हो जाएगा बेटा सीधा ही, 4 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड, और नीचे ये 3 माइक्रोफैराड। इक्विवेलेंट कैपेसिटी नहीं पूछ रहा मेरे से, वो ध्यान रखना। और ये लगा हुआ है कहां पर बेटा जी? 10 वोल्ट पे लगा हुआ है। कोई डाउट हो इसके अंदर? यहां तो कोई डाउट हो? यहां तो कोई डाउट हो? अब ये दोनों कहां है? सीरीज के अंदर है। तो व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? अब यही सॉल्व करूंगा मैं, क्योंकि रिडक्शन में मतलब इसको धीरे धीरे सर्किट को अपने हिसाब से मैनेज करने जा रहा हूं। तो ये आ जाएगा 1/4 प्लस 1/6, एलसीएम 12 आ जाएगा, 3 + 2, तो सॉल्व करके ये 2.4 आ जाएगा सारा। तो क्या ये सर्किट ऐसे रिड्यूस हो सकता है बच्चा जी? चेक कर लो, अगर कहीं दिक्कत लगे आपको तो मुझे बता देना जी, यहां हमें दिक्कत आ रही है। नीचे कितना है? ये 3 माइक्रोफैराड है, 10 वोल्ट की बैटरी है। कहीं गड़बड़ तो नहीं कर ली मैंने? चेक कर ले एक बारी। 5 + 1 6 बन गया, ये 4 है। हाँ जी 4 है ये, तो 4 और 6 एलसीएम मैंने 12 निकाल लिया, तो 4 3 6 2 ठीक है, बिल्कुल कोई गड़बड़ नहीं है। 10 वोल्ट की बैटरी है ये। कोई डाउट हो बच्चों जी? अब आराम से सुनो मेरी बात को। जो ये बड़ा सर्किट था मेरा, ये बैटरी कुछ चार्ज देगी, कुछ यहां जाएगा, कुछ यहां जाएगा। यहां चलो ऊपर वाला Q1 है, नीचे वाला Q2 है। तो एक बार आगे तो बाद की बात है, सिर्फ यहां चार्ज चाहिए मुझे। मींस मुझे इस वाली ब्रांच में और इस ब्रांच में चार्ज निकालना आता है अलग अलग। तो व्हाट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी बन जाएगी इसकी? अब दोनों फिर सीरीज पैरेलल के अंदर 5.4 बन जाएगी। तो व्हाट इज टोटल चार्ज ऑफ सर्किट? कैपिटल Q CV होता है, C कितना भी 10 है और वो कितना 5.4 है, तो टोटल 54 माइक्रोकूलम का चार्ज आएगा भाई। ये बैटरी टोटल चार्ज सप्लाई करेगी 54 माइक्रोकूलम का। कोई डाउट हो यहां तक? यहां तक कोई डाउट है सर्किट में? आपको सारा जो सॉल्व किया मैंने, उसके बाद अब कुछ ऊपर जाएगा जिसको नाम मैं Q1 दे देता हूं, कुछ नीचे जाएगा जिसको नाम Q2 दे देता हूं। व्हाट इज Q1? अभी तो पढ़ा मैंने, QC1 डिवाइडेड बाय C1 + C2।
क्यों? क्योंकि चार्ज और कैपेसिटी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल थी, तो प्रोपोर्शनलिटी सिंबल आते हैं। क्यू कितना है 54। व्हाट इज C1 कितना है भाई? C1 ऊपर 2.4 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 दैट इज 5.4, तो 24 माइक्रोकूलम आ गया भाई ऊपर से। इसका मतलब यहां से चार्ज कितना फ्लो करेगा? चलो नीचे का भी निकाल देते हो, कई दफा हमारे से कैलकुलेशन में अगर गड़बड़ हो जाती है तो फिर साथ साथ चेक हो जाती है। दैट इज QC2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। क्यू कितना है बच्चा जी 54, C2 कितनी है बच्चा जी? नीचे 3 है, डिवाइडेड बाय 5.4, तो वो 30 माइक्रोकूलम आ गई। इसका मतलब ये 30 माइक्रोकूलम का चार्ज है, और ये चार्ज कितना है बच्चा जी? 24 माइक्रोकूलम का चार्ज है। वो तो मेरे से इस कैपेसिटर में से चार्ज पूछ रहा था, देख लो, कोई डाउट हो। अब ये क्वेश्चन आपको जेईई मेन के अंदर आया है। कब आया है? 2019 में आया है। लगे सारे रूल मेरे पहले 2 न्यूमेरिकल वाले। तो पहले 2 न्यूमेरिकल मैंने बेसिक किए, उसमें सब कुछ लगाया मैंने, हर चीज पूछी है आपसे, कैपेसिटी की बात भी की, चार्ज की बात की भी, पोटेंशियल की बात भी की, टोटल एनर्जी की बात, सारी बातें की मैंने, देख लो। तो मैंने कहा इसमें से चार्ज बताना था। मैंने कहा क्या इसको मैं ऐसे सॉल्व कर सकता हूं? फिर मैंने कहा क्या ये मेरा ऐसे बन सकता है, दोनों ऊपर नीचे पैरेलल? फिर मैंने कहा इक्वलेंट भी निकाल दिया मैंने, इक्वलेंट मेरी निकल गई थी। वो कितनी आ गई थी? दोनों पैरेलल में थे, 5.4 आ गई थी। यहां से टोटल चार्ज निकाल लिया, जब इक्वलेंट निकालनी ही पड़ रही है मेरे को तो टोटल चार्ज निकाल दिया। फिर मैंने वैसे बात कर दी। कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर? देख लो, कोई डाउट हो? कोई डाउट हो बच्चा? मैं इस चार्ज की बात बिना टोटल चार्ज निकाले भी कर सकता था। कैसे? व्हाट इज क्यू? इसके क्रॉस कितना होगा? C1V होगा। C1 कितना? 2.4, वोल्टेज 10 वोल्ट। ऐसे भी कर सकता था मैं, लेकिन जहां मेरा दिमाग चलेगा ऐसे काम करूंगा मैं, क्योंकि ये पोटेंशियल है, दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं। तो व्हाट इज Q1 C1V, व्हाट इज Q2 C2V। ऐसे भी कर सकता था मैं, ये ना करता लेंथी काम, जो दिमाग चलेगा मेरा। वो तो वैसे ही जस्ट अभी डिस्कस करते करते। कोई डाउट हो बच्चा? चलें आगे, नेक्स्ट देखो। हाँ जी बच्चा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। वो कह रहा है एक मेरे पास कैपेसिटर है, ये 10 माइक्रोफैरेड का है, ठीक है। यहां से ऐसे निकला, ये है 6 माइक्रोफैरेड का। यहां से एक तार और निकली, ये है 4 माइक्रोफैरेड का। इन दोनों को जोड़ दिया मैंने, यहां फिर एक लगा हुआ, वो है 2 माइक्रोफैरेड का। और ये एक सिस्टम है मेरे पास, ठीक है जी। कहते हैं इसकी लेफ्ट प्लेट पे चार्ज -30 माइक्रोकूलम का है। 30 माइक्रोकूलम का नेगेटिव चार्ज है। मींस चार्ज आज इधर को आ रहा है, ना कि उधर को जा रहा है। अगर मैं इसको इकट्ठा कर लूं तो चार्ज ऐसे फ्लो करेगा। इट मींस यहां, जब यहां लास्ट पे 30 है तो यहां से 30 का ही चार्ज आएगा, तभी 30 पहुंचेगा यहां तक। पहली बात ये दिया उसे। अब वो कहता है मुझे इसकी राइट प्लेट पे चार्ज बताओ, क्योंकि आज ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। इसकी राइट प्लेट पे चार्ज बताना है, ये चार्ज बताना है मुझे कितना है, ये काम करना है। क्वेश्चन समझ आ रहा है आपको? 3 कैपेसिटर हैं, सॉरी 4, 10, 6, 4, 2 माइक्रोफैरेड के अंदर। उनका अरेंजमेंट मैंने दिखा दिया। यहां चार्ज -30 माइक्रोकूलम का, वहां चार्ज बताना है मुझे। तो व्हाट इट मींस कि यहां 30 पहुंच गया तो यहां से 30 चला होगा, तो मुझे ये बाइफिकेशन बतानी है बस, और क्या करना है। क्वेश्चन को समझने का तरीका ही तो है, आपको जस्ट वो कंफ्यूज कर रहा है। तो सपोज कर लो ऊपर वाला Q1 है, नीचे वाला Q2। तो व्हाट इज Q1? क्या पढ़कर आए हैं? QC1 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। व्हाट इज Q? टोटल कितना है? 30। C1 कितना है बच्चा जी? 6। व्हाट इज C1 प्लस C2? 4 प्लस 6 या 6 प्लस 4, सॉरी, क्योंकि C1 ऊपर वाले को माना है मैंने 10। तो 18 माइक्रोकूलम का चार्ज है भाई उसके ऊपर, चेक कर लो। जस्ट कंफ्यूज कर रहा है आपको ये बात कह के कि इसकी अगर यहां पॉजिटिव होता तो चार्ज इधर को फ्लो करता, नेगेटिव चार्ज इधर को आ रहा है। भाई सर्किट को मैं इधर से देखूं या सर्किट को इधर से देखूं, बात तो एक ही है। टोटल चार्ज तो वही 30 रहेगा ना। जब यहां 30 पहुंच गया तो वहां से 30 चला होगा, जब वहां से 30 चला है तो यहां तो 30 फ्लो किया, यहां के बाइफिकेट हो गया। वो ऐसे सॉल्व कर लो इसको, और या फिर यहीं से सॉल्व कर लो। ये नेगेटिव है तो नेगेटिव में ये निकाल लो ना, नेगेटिव पहले, क्या दिक्कत है, उसके इक्वल बराबर पॉजिटिव पे होगा, हार्डली मैटर।
अगर मान लो मेरे लिए वहां से आना मुश्किल है, सम टाइम इट हैपेंस कि वहां से आना मुश्किल है, तो यहां से नेगेटिव में निकालो, ये माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा ना इस प्लेट का, उसका पॉजिटिव होगा। ये क्वेश्चन आपको 2019 जेईई मेन में आया है। मैं तो जस्ट बता रहा हूं क्वेश्चन कैसे आते हैं आपके पास। ठीक है बेटा, चलें आगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, वो कहता है मेरे पास एक कैपेसिटर है, ठीक है, इधर एक बैटरी लगा रखी है मैंने, ये एक बैटरी है, राइट, और इधर एक कैपेसिटर और है मेरे पास, राइट। सारा सिस्टम नीचे से जुड़ा हुआ है ऐसे, इसकी कैपेसिटी C है, इसकी कैपेसिटी 3C है, इसका पोटेंशियल चलो मैं V मान लेते हैं, या V माने, चलो अब साइलेंट नया नाम देते क्योंकि V तो मुझे कैलकुलेशन यूज करना पड़ता है। तो कहता है ये ऐसे सिस्टम है और ये यहां पर ये है, यहां पर ये है, और इसके साथ मेरे पास एक मतलब यू कैन से एक हैंडल लगा हुआ है, मैंने पहले यहां लगा रखा है उस हैंडल को, ठीक है। ये कैपेसिटर A है सपोज, ये कैपेसिटर B है। जब ये फुली चार्ज हो गया, मैंने क्या किया, इसको उठा के उधर लगा दिया, तो मींस मेरे पास सिस्टम अब ये बन गया, एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, इसकी कैपेसिटी C है, ये फुली चार्ज्ड है, और ये अनचार्ज कैपेसिटर, इसकी कैपेसिटी 3C है। कहते हैं फाइंड लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जब मैंने हैंडल को पोजीशन A से पोजीशन B पर किया, ऐसे कर लो, बल्कि A और B पोजीशन कर लो, ये पोजीशन A से पोजीशन B पर जब मैंने हैंडल को किया, फाइंड लॉस ऑफ एनर्जी। जब ये यहां था, पहली बात इन पोजीशन A, इसको UA मान लेते हैं, इन पोजीशन A UA, हाफ CV स्क्वायर होती है एनर्जी, हाफ एप्सिलॉन का स्क्वायर, ये एनर्जी स्टोर्ड है कैपेसिटर के अंदर, ये एनर्जी यहां जब आ गया, इसके पास ये एनर्जी स्टोर्ड है। जब मैंने हैंडल B को B पे शिफ्ट कर दिया A से, अब वो एक अनचार्ज्ड कैपेसिटर से जाके जुड़ गया, तो क्या निकलेगा, सेकंड पार्ट, ये हैंडल A पोजीशन है भाई, हैंडल पोजीशन A, ठीक है जी। अब हैंडल पोजीशन B की बात करनी है, हैंडल पोजीशन B में क्या क्या होगा, तो पहले तो कॉमन पोटेंशियल, तभी मैंने नहीं लिखा था, इसको कॉमन पोटेंशियल निकलेगा। वो क्या होता है भाई, C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस, यही पता है मुझे को, तो मींस टोटल चार्ज, हाँ जी टोटल चार्ज। अब टोटल चार्ज कितना है, ये जो इस पे था बस, और कौन सा, उस पे तो जीरो चार्ज है। तो जब ये यहां पर था, व्हाट इज Q, CV होता है, तो C अब साइलेंट, ये टोटल चार्ज है उसके ऊपर, डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, तो C प्लस 3C, तो 1/4 अब साइलेंट आ गया। चेक कर लो बच्चा जी, ये टोटल पोटेंशियल आ गया, ठीक है जी। व्हाट इज UB, क्या बनेगी, हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर होती है, हाफ व्हाट इज C1, C प्लस 3C, जो थ्योरी पढ़कर आया हूं सारी में, इंटू V स्क्वायर, तो ये 1/4 अब साइलेंट सारे का स्क्वायर, तो ये बन जाएगी 1/2 इंटू 4C इंटू 1/16 अब साइलेंट स्क्वायर। नीचे 32 आ गया बच्चा, 4 ऊपर है, तो कहते बन जाएगी ये 1/8 C अब साइलेंट स्क्वायर, ये बन जाएगी। व्हाट इज लॉस ऑफ एनर्जी, दिस माइनस दिस, लॉस कितना आ जाएगा, हाफ साइलेंस C एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 1/8 आएगा ना, क्योंकि मैंने कहा था ये 4/30S 1/8 C एप्सिलॉन स्क्वायर, तो ये आपका बेटा जी कितना बन जाएगा, C एप्सिलॉन से कॉमन 1/2 माइनस 1/8, एलसीएम 8 आ जाएगा, तो 3/8 आ जाएगा। चेक कर लो, ये बनेगा 3/8, यस 1/2 माइनस 1/8, एलसीएम 8 आ जाएगा, तो 2 4 जा, तो 4 माइनस 1 3/8 आ जाएगा। सो दिस इज 3/8 C एप्सिलॉन स्क्वायर इज लॉस ऑफ एनर्जी डेल्टा U। अब ये क्वेश्चन देख लो, आपका वही एनर्जी वाला है
2019 में आया है कॉमन पोटेंशियल वाला। पैरेलल वाला भी यूज हो गया इसके अंदर, कॉमन पोटेंशियल भी यूज हो गया इसके अंदर। ये हमने पीछे डिस्कस किया था कॉमन पोटेंशियल का भी, लेकिन यहां फिर पैरेलल के अंदर आ गया। एनर्जी ऑफ सिस्टम की बात आ गई जो अभी निकालनी सीखी है मैंने कि क्या होती है अगर मुझे सबके पोटेंशियल पता है तो हाफ C1 V1 स्क्वायर। अब पोटेंशियल है सबके कॉमन पोटेंशियल दोनों के ग्राफ सेम था तो हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर, वो चल गया रूल मेरा इसके अंदर। नेक्स्ट देख लो बच्चा जी। कोई डाउट हो बच्चा? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कहता मैंने ग्राफ प्लॉट किया वोल्टेज वर्सेस पोटेंशियल का, सॉरी चार्ज वर्सेस पोटेंशियल का। ये चार्ज है और ये पोटेंशियल है। तो मैंने क्या चेक किया, ये ग्राफ प्लॉट किया मैंने, ठीक है बच्चा जी। एक तो ग्राफ ये है भाई, दिस इज योर OA, ये चार्ज है 500 और चार्ज मेरा है बच्चा जी माइक्रो कूलम के अंदर और ये मेरी है वोल्ट्स के अंदर वोल्टेज। तो यहां पर तो वैल्यू आ रही है 500, ठीक है जी। एक और प्लॉट किया, रफली यहां वैल्यू आ रही है 80, दिस इज 80। और एक ग्राफ मेरा जो आया वो ये आया, दिस इज B। कहता दो ग्राफ प्लॉट किया मैंने, एक OA और एक OB। अब इन दोनों में दो कैपेसिटर है मेरे पास, उनको ऐड किया मैंने, सीरीज में ऐड किया फिर पैरेलल में ऐड किया। दोनों के चार्ज वर्सेस वोल्टेज ग्राफ प्लॉट कर लिए। ये वैल्यू कहता है मेरी 10 वोल्ट है। बताओ इंडिविजुअल कैपेसिटर की वैल्यू कितनी होगी, इंडिविजुअल कैपेसिटर्स की वैल्यू कितनी होगी। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन के अंदर मेरे को क्या दिया है, चार्ज वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ प्लॉट करके दे दिया है, दिखा दिया 500 माइक्रोकूलम इस वाले ग्राफ के अंदर 10 वोल्ट पे होता है, इस वाले ग्राफ में 80 माइक्रोकूलम होगा, वो भी कहां होगा 10 वोल्ट पे होगा। थोड़ा सा नीचे प्लॉट करना पड़ेगा ऐसे, लाइक दिस, ठीक है बेटा जी, लाइक दिस। पहली बात तो मैंने पढ़ लिया है कि अगर मैं पैरेलल में कंबाइन करता हूं तो CP बराबर है C1 प्लस C2 होती है। अगर मैं CS में करता हूं तो वो होती है C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। मींस कैपेसिटी पैरेलल में बढ़ती है। इसका मतलब व्हाट इज C? Q बाई V। C क्या होता है बच्चा जी? Q बाई V। मींस ये जो ग्राफ का स्लोप है वो मुझे कैपेसिटी देगा। पहली बात, जो ग्राफ का स्लोप है वो मुझे क्या देगा? कैपेसिटी देगा। और कैपेसिटी जो है जिसका स्लोप ज्यादा उसकी ज्यादा होगी, तो स्लोप OA का ज्यादा है, मींस OA वाला कर्व मेरा पैरेलल का है, पैरेलल कर्व। क्योंकि पैरेलल में मेरी कैपेसिटी बढ़ रही है भाई, ये देख लो पैरेलल में कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो व्हाट इज योर C1 CP बराबर है C1 प्लस C2, क्या होता है? Q बाई V हो जाएगा वो 500 बाई 10, मींस 50 माइक्रोफैरेड उनकी। और ये सब कुछ क्योंकि माइक्रोकूलम में था तो C1 प्लस C2 50 माइक्रोफैरेड है। व्हाट इज CS डिवाइडेड बाय C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है भाई? वो 80 बाई 10 इज इक्वल टू 8 माइक्रोफैरेड कैपेसिटी सीरीज की है। पहली बात, मुझे तो इंडिविजुअल बताने हैं मुझे तो इंडिविजुअल बताने हैं, कोई बात नहीं। यहां से देखो मेरे पास क्या आ जाएगा, C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 कितना है भाई आपके पास? वो पता लग गया 50 है, बराबर है 8 आ गया। तो व्हाट इज C1 C2 400 आ गया। अब मैं माइक्रोफैरेड वाले लिख रहा, मैं सिर्फ वैल्यूज लिख रहा हूं उनकी। C1 प्लस C2 मुझे पता है 50 है, C1 C2 मुझे पता है 400 है, तो C1 माइनस C2 निकाल सकता हूं। तो व्हाट इज C1 माइनस C2 का स्क्वायर बराबर है क्या होती है भाई? C1 प्लस C2 का स्क्वायर माइनस 4 C1 C2, यही होती है बच्चा जी, चेक कर लेना जरा। व्हाट इज C1 प्लस C2? 50, 2500 माइनस 4, C1 C2 कितनी आ रही है? 400, 1600, तो 900 आ जाएगी। तो व्हाट इज C1 माइनस C2 का स्क्वायर 900 आ गई, और C1 माइनस C2 कितनी आ गई बच्चा जी? 30 आ गई। C1 प्लस C2 50 है और C1 माइनस C2 कितनी आ गई है? 30 आ गई। दोनों को ऐड कर लो, क्या बन जाएगी? एक 40 आ जाएगा और एक 10 आ जाएगा। तो दोनों को ऐड कर लो, तो C1 प्लस C2 बराबर है 50, C1 माइनस C2 बराबर है 30, दोनों को ऐड कर लो। 2C1 बराबर है 80 और C1 बराबर है 40। तो अगर C1 40 है
तो C2 आपकी 10 आ जाएगी। ये क्वेश्चन अभी उसने जेईई मेन में दिया है 2019 के अंदर। तो क्वेश्चन देखो सारे कैसे आए हैं, जस्ट वो आपका आईक्यू लेवल चेक कर रहा है कि क्या आपको ये पता था कि भी कैपेसिटी पैरेलल के अंदर बढ़ जाती है। तो अगर बढ़ जाती है तो बड़ा ज्यादा स्लोप वाला ग्राफ किसका है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का है। कम स्लोप, उसने कहा मैंने ग्राफ प्लॉट किया सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के 2 रेजिस्टर्स के, वो ग्राफ मेरे ये आए हैं। तो ग्राफ से मैंने वैल्यू निकाली, देखो उसको सॉल्व कर दिया। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? तो आज मैंने आपको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाने सिखाए हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इनको कॉम्प्लेक्स सर्किट में यूज करना सीखेंगे। डिफरेंट मेथड्स है मेरे पास उसको यूज करने के। अगर कोई सर्किट आया है मेरे को एग्जाम में तो उसको सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। हम जो इजी लगेगा वो लगा लिया करते हैं हम, लेकिन हम पहले 1 by 1 सारे मेथड डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा जी, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।